नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे को लगता है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के हुए मैच पे। तो कल था मैच दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और मैच को देखते हुए आपको पता लग ही गया है कि मुंबई को देखते देख के बाकी टीमों ने भी कमबैक करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि दिल्ली ने देखते देखते उनको भी अब 2 मैच जीत लिए हैं। अब आरसीबी वालों को तो सोचना पड़ेगा कि सारी टीमें बाउंस बैक कर रही हैं तो उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले बात होगी भाई, जब आप मैच देखोगे तो मैच की पोजीशन कहाँ से टोन सेट होती है। हमेशा जब भी आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो ओपनर्स ही करते हैं हमारे। तो जैसे ही हमारे ओपनर्स बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप दे देते हैं तो आगे जो भी आएगी दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही हुआ। केएल राहुल ने कल बैटिंग अच्छी की थी। हाँ, हालांकि जो साथ में थे क्विंटन डी को ज़्यादा चल नहीं पाए, फिर भी उनकी कल स्ट्राइक रेट देखोगे तो काफ़ी बढ़िया थी। और स्ट्राइक रेट के मामले में देखोगे तो उनमें उनकी टीम में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस की रहती है। तो अब अपने घर पे खेल रहे थे वो। तो अपने घर पे एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए आप पिछले 13 मैच से एक भी मैच नहीं वो हारे थे उस ग्राउंड पे। तो दिल्ली ने उनका घमंड तोड़ दिया उधर का भी। तो ऋषभ पंत सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं। तो उनको ये भी देख लेना चाहिए कि भाई अब आप पे और उम्मीदें कायम हो गई हैं। रिकी पोंटिंग ने, अगर आप देखोगे भाई, कल एक तुरुप का इक्का निकला है क्या, जेक फ्रेशर मैगोर्क। भाई क्या मारता है। अगर आप उसकी शैली देखोगे तो उसकी शैली मिलती जुलती है थोड़ी सी हेनरी क्लासन की तरह। अगर देखोगे तो बैक फुट पे जाके भाई इतना अच्छे से शॉट मार रहा था, कितने गैप क्रिएट कर रहा था। उसकी अगर आप बैटिंग देखोगे भाई, उसने कम से कम लगभग 155 या 160 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। तो और ऋषभ पंत ने भी 170 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। तो अगर आप कहीं भी चेज़ करते हो तो स्ट्राइक रेट के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसी होती है। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स अगर किसी की ठीक होगी तो रन्स आते जाएंगे। चाहे मान के चलिए कि एक ओवर में 5 रन आया, अगर अगले ओवर में आप 8 या 10 रन भी निकालते हो सिंगल्स या डबल से, तो आपको पता है कि आपकी रन रेट है जो मेंटेन रहेगी। तो उसके अगर मद्देनज़र आप देखोगे तो मेरे को लगता है कि दिल्ली ने काफ़ी अच्छी टोन सेट की थी कल। हाँ, पृथ्वी शॉ भाई, अगर आप देखोगे इस टूर्नामेंट में, मेरे को लगता है कि अगर आप देखोगे अंडर 19 के जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे जो 2018 के थे, चाहे वो अर्शदीप हो और चाहे वो पृथ्वी शॉ हो या शुभमन गिल हो। और ये मेरे को लगता है कि उस 2018 का जो बैच था वो सबसे सक्सेसफुल अंडर 19 बैच था, क्योंकि जो भी उस बैच के सबसे ज़्यादा प्लेयर है वो आईपीएल में खेल रहे हैं। वो बाकियों के तो चलो एक एक दो दो होंगे फिर भी। पर अगर आप देखोगे भाई, दिल्ली ने कल बहुत बढ़िया की। मैंने आपको पिछली वीडियो में अभी बताया था कि दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप हालांकि आरसीबी से अच्छी है, क्योंकि खालिद अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। जब भी आप लेफ्ट आर्म पेसर देखोगे तो लेफ्ट आर्म पेसर का काम होता है कि आपको विकेट दे। क्योंकि अगर देखोगे पहले, अगर मेरे को लगता है कि भाई T20 मैच है तो T20 मैच में जैसे भी हो तो 20 ओवर में अगर आप 10 की इकोनॉमी से भी रन खाते हैं अगर किसी बैटिंग पिच पे, तो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर किसी टीम में अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक हमारा मिडल ऑर्डर का, बैटिंग में और बॉलिंग में लेग स्पिनर। भाई आरसीबी बिना लेग स्पिनर के पूरा टूर्नामेंट खेलने आई है क्या? उनको ये भी तो देखना चाहिए भाई, जितनी भी टीमें कम से कम उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन लेग स्पिनर है जो कि टीम में डिलीवर करता है। तो यही बात है कि उन्होंने बस ऑफ स्पिनर लगाते हैं, वो भी ऐसे लगता है कि जैसे पार्ट टाइमर है, कहीं से उठा के ले आए हैं। तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। और दिल्ली की अगर आप बात करोगे तो भाई कल मैग्रोक ने इतने बढ़िया शॉट्स मारे हैं ना बैक फुट पे जाके, अगर देखोगे काफ़ी लाजवाब। क्योंकि अ, अगर देखोगे ऑस्ट्रेलियन कोई भी यंग प्लेयर आता है वो कैसे आता है भाई, उसकी जब उसने अपनी डोमेस्टिक लीग में अच्छा किया हो, अगर डोमेस्टिक लीग में अच्छा किया तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बीबीएल में भी खेलेगा। जैसे ही वो बीबीएल में खेल के आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस से आईपीएल में सिलेक्शन हो जाती है। तो यही देखते देखते रिकी पोंटिंग ने बोला होगा कि भाई आप उसको खरीद लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे रन्स मारता है। और उसने कल हालांकि 2 चौके मारे और 5 छक्के मारे हैं, और 5 छक्के भी मतलब कि इतना अच्छा मिडल हो रहा था कि गेंद बाहर ही जा रही थी। अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा जैसे आयुष बदौनी है, आयुष बदौनी के बदौलत रन बन गए थे। और जैसे रन बन गए थे तो सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंचा दिया था, पर फिर भी फाइटिंग लाइक स्कोर बन गया था। और सब सच में दाद देनी पड़ेगी पृथ्वी शॉ की। भाई अगर आपका एक सीज़न
देखोगे एक सीज़न फ्लॉप रहता है, तो उसके बाद उम्मीद होनी चाहिए टीम को कि भाई अगले साल अच्छा करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखोगे 2 मैच पहले रिकी पॉन्टिंग ने ये बोला था कि अगर ये प्रैक्टिस सेशन में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हो तो हम इसको अब अगले मैच में ओपनिंग करवा देंगे। तो जैसे ही उसने प्रैक्टिस सेशन में अच्छा किया होगा, तो आगे उसको मौका भी मिला और अपने मौके को उन्होंने भरपूर ही फ़ायदा उठाया। तो मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप बॉलिंग देखोगे, उन्होंने भी बॉलिंग देखी, उनके पास रवि बिश्नोई है, तो रवि बिश्नोई भी अगर देखोगे तो वो वर्ल्ड कप अगर खेलने का कंटेंडर तो है वैसे। मेरे को लगता है कि जैसे सबसे बड़ी ये जो गलती की है वो आरसीबी ने की थी भी जब चहल को निकाला। मेरे को लगता है कि जैसे ही चहल को निकाला, आधी जान निकाल दी उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप की। तो उनको थोड़ा-सा ये भी देख लेना चाहिए कि अगले साल वो करें तो थोड़ा इन्वेस्ट कर दें अपने बॉलर्स पे। और बात रही यहाँ दिल्ली कैपिटल्स की, दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 2 मैच जीत लिए। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप देखोगे नोरकिया, नोरकिया भाई बहुत रन खाता है, बहुत ही ज़्यादा रन खाता है। वो नोरकिया को अगर आप बाहर निकालोगे, बेशक कोई नया बॉलर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस तरीके से रन नहीं देगा जिस तरीके से एनरिक नोरकिया देता था। तो बस वही हुआ। ईशांत शर्मा ने चलो वाइड बीच में फेंक देता है, पर फिर भी ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस दिल्ली के काम आता है। तो ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस, जब भी आप देखो कि किसी एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलोगे, तो आप जितने मर्जी चाहे बॉलर बड़े बन चुके हो, चाहे छोटी उम्र में, फिर भी अगर उनके एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा अपनी बॉलिंग लाइनअप में भी। तो भाई कुलदीप यादव ने कल सच ए वंडरफुल बॉलिंग, क्या बॉलिंग किया उसने। क्योंकि अगर आप देखोगे तो किसी भी टीम का अगर बैकअप तैयार रखना हो तो उसके लिए 2 स्पिनर्स तो हमारे पास होने चाहिए। पर कुलदीप यादव एक ऐसे है कि वो आधी टीम, दूसरी टीम की आधी की जान ऐसे ही निकाल देते हैं। जो मेरे को लगता है इस आईपीएल की सबसे बढ़िया बॉल डाली थी उन्होंने निकोलस पूरन को, जब उन्होंने अंदर आती हुई गेंद को निकोलस पूरन ड्राइव के लिए गए और वो बोल्ड हो गए, उनको गेंद ही नहीं समझ आई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो चाइनामैन लेग स्पिनर है। चाइनामैन लेग स्पिनर जब जब भी आप बॉलिंग करते हैं तो उनकी गेंद ज़्यादा स्किड स्किड करके थोड़ी सी तेज़ आ जाती है। और जैसे ही पहले वो स्पीड कम रखते थे कुलदीप यादव, तो अब उन्होंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ करनी स्टार्ट कर दी है, जिसके कारण बॉलरों को समझ नहीं आ पा रहा है कि सॉरी बैट्समैन को समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे खेलना है। तो अगर किसी भी लेग स्पिनर को आपने खेलना है तो सबसे बड़ी टेक्निक होती है कि आप उसके बॉलिंग जहाँ से रिलीज़ करते हो उसको पढ़ के मारे कि शॉट वो कौन सी बॉल कर रहा है। मगर अगर आप आड़े टेढ़े शॉट मारोगे तो चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो तो उसको वो आउट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो जल्दी जल्दी आउट हो ही जाएगा। हाँ, और बात रही आगे आने वाले मैचेस की, और आगे आने वाले मैचेस काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली अब थोड़ा-सा लाइन पे आ गई है। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करोगे तो आपने कल एक देखा होगा कि ऋषभ पंत आउट हुए हैं आगे स्टेप आउट करते हुए। अगर मैं आपको याद दिला दूँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी एक ऐसा सीन हुआ था जब नेथन लायन बॉलिंग कर रहे थे। तो नेथन लायन बॉलिंग जब कर रहे थे तो क्या ऋषभ पंत आगे स्टेप आउट करके मारने गए तो जो उनके टीम टीम पेन थे, जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने स्टंपिंग मिस कर दी थी। तो जैसे देखिए वो स्टंपिंग मिस की थी जो उनकी टीम के लिए वो पोज़ कर गया, तो वही उनको कल जैसे ऋषभ पंत आगे बढ़ रहे थे तो केएल राहुल ने उनको स्टंप कर दिया। हालाँकि उन्होंने जब तक तो मैच निकाल ही दिए तब, पर फिर भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऐसे लग रहा था कि ऋषभ पंत सोच रहे थे कि जस्टिन लैंगर की टीम ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है, तो उन्होंने बस ऐसे सोचा कि बस आज पेल देना इनको। तो अगर आप देखोगे लखनऊ सुपर जायंट्स भी अच्छा खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो थोड़ा-सा उनका वो पडिक्कल, मेरे को लगता है कि पडिक्कल का अगले मैच में खेलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो 3-4 मैच दे दिए उनको भी तो वो सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी अब आगे आने वाले मैचों पे देखेंगे कि क्या होता है। तो आज भी मैच तगड़ा होने वाला है राजस्थान और पंजाब के बीच। इनका भी काफ़ी, अगर आप देखोगे, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। जैसी इन्होंने काफ़ी मैचेज़ इनके क्लोज़ गए हैं। और एक तो मेरे को मैच याद है जब राहुल तेवतिया ने 5 छक्के मारे थे और तो जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ही देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन थे उनमें थोड़ी-सी मायूसी तो होगी थी। वो तो चलो दिखती है हर किसी के ऊपर, क्योंकि जब भी आप कोई नया यंग कैप्टन होता है तो उस पे थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी टीम को चलाए। फिर भी डिसअपॉइंटमेंट तो हो जाती है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को खिलाते हैं तो अगर वो डिलीवर ना कर पाए या कैसे मार खा ले या कुछ भी है तो अगले में उसको चेंज करना पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, देखते हैं आज क्या हो सकता है। बाकी बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऊपर दबा दें, तो आगे आने वाली वीडियो पे मेरे साथ बने रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।